सो व्हाइट लेबलिंग होता है जब भी हम लीगल तौर पे किसी भी दो नाम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उसे व्हाइट लेबलिंग कहते हैं, जहाँ पे बड़ा बिजनेस का नाम भी यूज होगा और उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी होगा। तो एक हमारा यूनिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के लिए चलता है। ठीक है। सो जो इंस्टीट्यूशंस के लिए चलता है वो व्हाइट लेबलिंग के नाम से, और जो कॉर्पोरेट्स के लिए चलता है अभी उसे हम P3 प्रोग्राम के नाम से रन करते हैं, यानी पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। तो ये P3 प्रोग्राम हमारा चालू है अभी कॉर्पोरेट्स के लिए, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट्स के ट्रेनिंग देते हैं। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहले समझते हैं व्हाइट लेबलिंग कितने टाइप की होती है। व्हाइट लेबलिंग हमारी दो टाइप की होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट्स आते हैं। इंस्टीट्यूशनल में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स और एडटेक कंपनीज आती हैं जो अपने बच्चों के लिए इसको लेती हैं। कॉर्पोरेट्स के लिए एमएसएमईज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, एडटेक कंपनीज हैं जो अपने इंप्लॉइज के लिए इसे लेती हैं। तो जब भी इंप्लॉइज के लिए लिया जाएगा तो कॉर्पोरेट हो जाएगा, अपने बच्चों के लिए लिया जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है। ये दो तरीके की व्हाइट लेबलिंग हमारे पास है। इस कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों किसी को भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को ये तीन मेजर बेनिफिट्स होते हैं, और ये तीनों पॉइंट ना बोल्ड अक्षर्स में आप लिख लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी का बेनिफिट होता है, बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉयज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अभी इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए। और ये जो पॉइंटर्स मैं आपको आज समझा रहा हूँ, ये मैक्सिमम जो पॉइंटर्स है आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, आपको समझना है, चीजों को ध्यान रखना है, लेकिन ये सारी चीजें आपको बतानी नहीं है, क्योंकि व्हाइट लेबलिंग की एक खासियत है, इसे आपको बेचना नहीं है मार्केट में जाके, आपको सिर्फ मीटिंग्स अरेंज करानी है। मीटिंग्स अरेंज कराने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे जब अभी मैं आपको कॉलिंग की स्क्रिप्ट बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करने वाले हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये वर्ड्स को बोर्ड अक्षर्स में आप लिख लीजिए आपके पास, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। एम्प्लॉयबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। एम्प्लॉयबिलिटी होती है बच्चे की, जो भी स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी जॉब लेने की क्षमता क्या है मार्केट में। ठीक है, वो कितना एम्प्लॉयबल है, किस लेवल की उसको जॉब मिल सकती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी बच्चे की कैसे बढ़ती है, उसको हम कुछ पार्ट में सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, इस हिंदी लैंग्वेज में बच्चे को कंटेंट मिलता है, तो इससे फायदा क्या होता है कि बच्चा चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रख पाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें देर तक रजिस्टर्ड रहती है। इसके बाद से हम लोग अपनी एंटायर स्टडी में एक मॉडल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं FFE मॉडल, यानी फन, फास्टर एंड इजियर मॉडल। ये क्या है मॉडल, इस मॉडल के अंतर्गत हम लोग अपने वीडियोस को शॉर्ट टर्म में डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सभी के पास बड़ा बिजनेस की ऐप है, आप उसमें कोई भी टॉपिक ओपन करेंगे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट एटिकेट्स, कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, आपको 2.5-3 घंटे के वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपको उसमें 10-15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो से क्या होता है कि आप इजीली पढ़ पाते हो, चीजों को आसानी से समझ पाते हो, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाली चीजें आपके लिए बन जाती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है। तो इसलिए हम इस FFE मॉडल का यूज करते हैं। इसके बाद से एक्सपीरियंस लर्निंग मिलती है बिलियनियर प्रोफेसर्स की। अभी ये बिलियनियर प्रोफेसर्स कौन है, ये बिलियनियर प्रोफेसर्स वो लोग हैं जिन्होंने आज इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बड़ा भी किया है, खड़ा भी किया है, इवन तो पूरी दुनिया में किया है। जैसे मिस्टर RS सोडी है जो अमूल के CMD डायरेक्टर है, मिस्टर रितेश अग्रवाल जो ओयो के ऑनर है, उसके बाद से आचार्य बालकिशन जी जो पतंजलि के ऑनर है, राकेश मेहता जी जो मेहता एक्सपोर्ट के ऑनर है, इसके बाद से रमेश अग्रवाल जी जो अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स के ऑनर है। इसी तरीके 70 बिलियनर प्रोफेसर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। इसकी लिस्ट भी आपको चाहे तो आप हमसे ले सकते हैं, और लास्ट में प्राची मैम आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का एक लिंक शेयर करेंगी, उस लिंक के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, बिलियनर प्रोफेसर्स की लिस्ट, कोर्स की लिस्ट, आपको सब कुछ वहां पे मिलने वाली है। तो एक्सपीरियंस लर्निंग होती है बिलियनर प्रोफेसर्स के साथ, साथ ही 21st सेंचुरी स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज मिलते हैं। अभी हमारे पास 76 स्ट्रॉन्ग कोर्स लाइन है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, हाउ टू स्केल योर स्टार्टअप, हाउ टू रेस फंड फॉर स्टार्टअप, सोलोप्रेन्योरशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके बाद स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद से HR के कोर्सेज हैं, फाइनेंस के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, व्हाट्सअप मार्केटिंग है। इस तरीके के ढेरों कोर्सेज आज हमने बनाए। तो अभी तक 76 का नंबर हमने अभी तक अचीव किया है, जो स्ट्रॉन्ग कोर्स लाइन हमने तैयार करी है। तो ये इस तरीके के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद अगर जैसे मैंने अभी बताया स्टार्टअप के कोर्सेज होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा स्टार्टअप को ऐसा करियर चूज करना पसंद करता है कि कई बच्चे उनके पास आइडियाज हैं, वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे करें। अभी जैसा आप सब जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रोग्राम रन करती है बच्चों के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी उनकी होती है 11th-12th के क्लास के बच्चों के लिए। तो आज बच्चे अपने न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्राम चलता है बिजनेस ब्लास्टर, जहां पे वो अपने आइडियाज को पिच करते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जहां पे हम उनको ये सिखा सकते हैं कि कैसे वो नई नई चीजें सीख सकते हैं, कैसे इन सारी चीजों की हेल्प से कैसे वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स माइंड में जाके वो सोच सकते हैं और नए नए आइडियाज इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो ये इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कॉलेज को। और अगर हमारी कोई डील 300-500 बच्चों की होती है तो हम उनको इंटर्नशिप सपोर्ट भी देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप सपोर्ट हम सभी को नहीं देते। ये इंटर्नशिप सपोर्ट जो होता है ये जो हमारे वर्किंग से रिलेटेड बच्चे होते हैं, जैसे बीबीए एमबीए के बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग देते हैं। सो एम्प्लॉयबिलिटी आपको समझ आया होगा। इसके बाद से क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंपनी का उस मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, लोग उसे कितना जानते हैं, लोग क्या उसे दूसरों से ऊपर आके चूज करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की क्रेडिबिलिटी मार्केट में उसकी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या है, हम उसको को ब्रांडिंग का बेनिफिट देंगे। को ब्रांडिंग के बेनिफिट में वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम यूज कर सकता है, बड़ा बिजनेस का नाम यूज कर सकता है, बिलियनियर प्रोफेसर का नाम यूज कर सकता है। लेकिन ये हम देते हैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में। कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग में देने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो डिपेंड करता है पार्टी वाइज या क्लाइंट वाइज कि उसको कैसी इंपॉर्टेंस सर्विसेज चाहिए या क्लाइंट किस बेस का है, तो उसके बेसिस पे हम उनको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उनको सबसे ज्यादा ये होता है कि जो लोग उनको जानते हैं वो तो उनको जान ही रहे, जो लोग उनको नहीं जानते लेकिन हमें जानते हैं वो लोग भी उन्हें जानने लगते हैं, उनकी रीच बढ़ती है, लोगों तक उनकी पहुंच बढ़ती है, उनका विश्वास बढ़ता है। तो लोगों की उनके पास फुटफॉल बढ़ता है, इंक्वायरीज बढ़ती है, जिससे उनके एडमिशन बढ़ते हैं। इसके बाद से ज्वाइंट कोलैबोरेशन वीडियो बनता है। अभी जब प्राची मैम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिंक शेयर करेंगी तो उसके अंदर आपको कोलैबोरेशन वीडियोस भी मिलेंगे। तो हम लोग एक 2.5 से 3 मिनट का एक कोलैबोरेशन वीडियो खुद से बना के देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसकी क्या अचीवमेंट्स है, और हमारे कोलैबोरेशन से बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। उसमें कॉलेज की फोटोग्राफ्स होती हैं, ऑनर्स की फोटो होती है। तो इस तरीके के 2.5 से 3 मिनट का कोलैबोरेशन वीडियो बना के दिया जाता है हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मानव आहूजा सर के थ्रू। तो वो उनकी सोल प्रॉपर्टी है, वो उसको किसी भी डिजिटल या फिर किसी भी अपनी रिसेप्शन पे या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में उसको यूज कर पाएंगे। तो ये उनको एक सबसे बड़ा फायदा होता है। करियर काउंसलिंग वेबिनार्स होते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए, एक स्टैंड आउट फैक्टर बन जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन और कंपनी के लिए। क्योंकि सोचिए 10 कॉलेज हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करा रहे हैं, जो कोर्स करिकुलम है उसे वो चेंज नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी गाइडेंस के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, चाहे वो यूजीसी की होगी या फिर एआईसीटीई की होगी, जिसकी भी गाइडेंस के अंदर वो करिकुलम तैयार हुआ है वो सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ कोलेबरेट करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, न्यू कोलेबरेशन होते हैं, नए आइडियाज आते हैं, न्यू कोर्स लाइन्स आती हैं, तो उनके लिए एक स्टैंड आउट फैक्टर बन जाता है, वो किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग हो जाते हैं। इसके बाद से नेक रेटिंग इंप्रूव करने में हेल्प होती है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप होती है। इन कैंपस विजिट हो सकती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और बिलियनियर प्रोफेसर्स की, लेकिन ये मिनिमम 2000 या 3000 बच्चों की जब डील होती है वहां पे ही होता है। एम्प्लॉय की जब किसी भी आप कंपनी में आप जाएंगे, वो पूछेंगे हमें इससे क्या फायदा है, तो आप उनको बता सकते हैं भैया आपकी एम्प्लॉय की रिटेंशन बढ़ती है। रिटेंशन मतलब कि एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करता है, जल्दी से छोड़ के नहीं जाता, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आपके लिए बढ़ा रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसका एफर्ट स्कोर बढ़ता है तो रिजल्ट स्कोर बढ़ता है, और क्रिएटिविटी बढ़ती है, यानी न्यू आइडियाज वो लेके आता है, नए नए तरीके से वो साथ में काम करता है, और एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म तक फिर काम करता है, छोड़ के नहीं जाता है। तो क्रेडिबिलिटी इस तरीके से किसी भी कंपनी की बढ़ती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रॉफिटेबिलिटी, भाई पैसा कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछेगा कोई भी छोटा इंस्टीट्यूशन कि भैया मेरा फायदा कैसे होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के एडमिशंस बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? को ब्रांडिंग और कोलैबोरेशन वीडियो से उनके पास इंक्वायरीज आती हैं। ठीक है, और साथ ही हम उनके लिए लाइव सेमिनार भी करते हैं। ये लाइव सेमिनार जो होते हैं, इससे भी उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लाइव सेमिनार स्टार्ट होने से पहले हम उनको एक प्री इवेंट वीडियो बना के देते हैं, जो एक लाइव वीडियो होता है जिसमें वो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर किस टॉपिक पे सेमिनार होने जा रहा है,
जिससे वो लीड जनरेशन कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, उससे भी उनको बहुत बड़ा फायदा होता है और उनके एडमिशंस इंक्वायरीज बढ़ते हैं। न्यू एम्प्लॉइज का एक्विजिशन कॉस्ट कम होता है कि क्योंकि जो भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को एक ऑन बोर्ड लेके आती है, ज्वाइन कराती है, उससे पहले कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती है जिसमें कंपनी का अच्छा खासा खर्चा लगता है, वो कंपनी के खर्चे बचते हैं। टैलेंटेड मैन पावर कंपनी में टिकती है। एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है उनके पास। अभी आप देखेंगे जैसे हमारा हर एक जो कोर्स है उसकी जो प्राइस है एवरेज 10 से 15,000 है, लेकिन हम उनको 5,000 6,000 पर स्टूडेंट के रेट पे ये देते हैं। मिनिमम 100 बच्चों के लिए हम ये कोलैबोरेशन जब करते हैं तो 5,000 प्लस जीएसटी का हम रेट देते हैं। वो चाहें तो इसको आगे किसी भी प्राइसिंग पे सेल आउट कर सकते हैं। उनको लगता है हमें 10,000 में देना चाहिए, 8,000 में देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो लोग उसको आगे शेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम हो जाती है क्योंकि कम मार्केटिंग में ज्यादा रीच मिलती है और ज्यादा वॉक इन्स आते हैं क्योंकि ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया वेबिनार्स होंगे, लाइव सेमिनार्स होंगे, उससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स आपको अच्छे से पकड़ लेने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लीजिए, रट लीजिए। अभी आपको पता लगेगा आगे कैसे इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन ये 3 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो बीबीपीएल यूनिक सपोर्ट क्या देता है किसी भी कंपनी को? ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे इवेंट होते हैं, जैसे अभी तक हम 8 गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। जब भी 9th गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा तो एज एजुकेशनल पार्टनर हम उनकी लोगो ब्रांडिंग करेंगे। कैरियर वेबिनार होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर एसएमईस के थ्रू, ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर्स कितने हम लेने वाले हैं। फिजिकल इवेंट हो सकते हैं इन कैंपस, जैसे मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की विजिट हो सकती है। एम्प्लॉयबिलिटी फोकस कैंपस टू कॉर्पोरेट हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है। को ब्रांडेड कस्टमाइज ऐप मिलता है। आप सब जानते हैं जिस तरीके का बड़ा बिजनेस का ऐप आप यूज करते हैं, ऐसा ही बच्चे को यूज करना होता है और इस ऐप में ही बच्चा स्टडी करता है। ये को ब्रांडेड ऐप होता है। जैसे ही ऐप ओपन होता है कॉलेज का लोगो उसको दिखता है और उसके बाद से दूसरा जब वो ऐप पूरी तरह ओपन हो जाता है तो उनको दिखता है कॉलेज का लोगो, को पावर्ड बाय बड़ा बिजनेस। उसके अंदर बच्चा इस स्टडी करता है और स्टडी के बाद हर वीडियो के बाद उसको रीडिंग मटेरियल पढ़ना होता है और असेसमेंट देना होता है। बच्चा जैसे ही असेसमेंट देता है उसके बाद स्कोरिंग आ जाती है, जो रॉन्ग आंसर देता है उसके राइट आंसर आ जाते हैं और कॉलेज को हम एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डैशबोर्ड देते हैं, लाइव परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डैशबोर्ड, जहां पे हर बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ट्रेस होती है। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि वो देख पाते हैं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस पॉइंट तक उसने स्टडी किया और कहाँ तक उसने लर्निंग ली है। तो वहां पे वो हर बच्चे की इंडिविजुअल रिपोर्ट को ट्रेस कर सकते हैं। टेक ड्रिवन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉलेज सेंटर सपोर्ट मिलता है। ज्वाइंट लॉन्च वीडियो, कोलैबोरेशन वीडियो बनता है। इंडस्ट्री एकेडमी मीट होती है। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है। इस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में हम कॉलेज के 2 डेडिकेटेड रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं और इस डेडिकेटेड रिसोर्सेज को हम 2 दिन का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम देते हैं, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको बच्चों से ज्यादा इंगेजमेंट करनी है और कैसे आप हर 15-30 दिन में एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों की एक्चुअल लर्निंग को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम एक हमारा रन करता है। को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मिलता है हर बच्चे को, हर एम्प्लॉय को जो भी हमारे कोर्स को कंज्यूम करता है। तो उसमें एक तरफ कॉलेज का या कंपनी का डिटेल होता है, एक तरफ हमारा होता है, बीच में सर्टिफिकेट होता है, कोर्सेज की डिटेल होती है और बिलियनियर प्रोफेसर्स की फोटो होती है। तो उससे बच्चे के लिए एक स्टैंड आउट फैक्टर तैयार होता है। तो ये थे उसके बेनिफिट्स। उसके बाद कोर बेनिफिट जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जिसमें ड्यूल क्वालिफिकेशन हो जाती है, उसका रिज्यूमे का वेटेज बढ़ता है, उसके लिए भी एक स्टैंड आउट फैक्टर तैयार होता है। कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम उसको मिल जाता है, एडवांटेज मिलती है स्पेशल प्राइसिंग की, बहुत महंगे प्राइजेस पे उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हैं, सिनेरियोज है, स्ट्रेटेजीज है, उसके अंदर फ्रेमवर्क्स हैं पूरे के पूरे कोर्सेज के अंदर, तो उससे उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलता है उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, एफर्ट स्कोर बढ़ता है, रिजल्ट स्कोर बढ़ता है, अर्ली प्रमोशन के चांसेस होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहता है। और इसी के साथ ये कुछ प्रोडक्ट यूएसपीज है जो हमारे कोर्सेज की हैं। जैसे बच्चा हमारे ऐप से टैब या हमारे स्मार्टफोन पे पढ़ के कभी भी कहीं से किसी भी वक्त अपनी स्टडी पढ़ सकता है। कोई मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो, वॉइस, वर्नैकुलर हमारी मातृभाषा में सारा का सारा कोर्सेज होता है। तो ये हमारा कुछ बेनिफिट है हमारे जो व्हाइट लेबलिंग के प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी तक जो सेशन हमारा चल रहा है, इस सेशन में आपको अभी